फिल्म की शुरुआत में हमें एक लेडी दिखाई देती है जिसका नाम शीला होता है, जो एक बैंक में जॉब करती है और हाल ही में उसका डिवोर्स हुआ था, जिसके बाद वह अपने बेटे के साथ ही रहती थी। शीला को हमेशा उसके सीनियर डांटते रहते थे, पर वह मजबूरन सब कुछ बर्दाश्त करती थी क्योंकि वह सिंगल थी। इसलिए शादी करने के लिए अखबार में एड देखती थी और एक व्यक्ति को अपने फ़ोटो भी भेजती है। एक बार जब वह टीवी देखती है तो उसे टीवी पर गारमेंट शॉप की सेल की एड दिखती है और वह सेल एक विशेष ड्रेस पर होती है और वह ड्रेस शीला को बहुत पसंद आती है और उस ड्रेस को खरीदने का मन वह बना लेती है और शीला उसे खरीदने के लिए शॉप में जाती है और वहाँ उसकी मुलाकात मिस लकमूर से होती है, जो उस शॉप की मालकिन है। मिस लकमूर शॉपिंग में शीला की मदद करती है और एक लाल ड्रेस शीला को दिखाती है जो शीला को बहुत पसंद आता है। शीला वह ड्रेस ट्राई करती है और वह उसे फिट भी आ जाता है। लखनूर कहती है कि अगर आप जिस दिन इस ड्रेस को पहनोगी वह दिन आपके लिए यादगार बन जाएगा और शीला उस ड्रेस को खरीद लेती है। फिर शीला घर पहुंचती है और रेड ड्रेस पहनकर रेडी हो जाती है और वह अपने बेटे से कहती है कि मैं बाहर जा रही हूँ, भूख लगे तो फ्रिज में खाना रखा है, खा लेना। अगले सीन में लखनूर शीला का नाम व अन्य जानकारियाँ फ़ोन पर किसी को देती है और काला जादू भी करती है। इधर शीला रेस्टोरेंट में एक आदमी से मिलती है, पर वह आदमी उसे बड़ा अजीब सा लगता है, तो शीला उसे पसंद नहीं करती और उसे रिजेक्ट कर देती है और घर आ जाती है। और जब वह उस रेड ड्रेस को उतारती है तो शीला देखती है कि उसके शरीर पर अजीब से निशान हो गए हैं, पर शीला उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती। फिर शीला उस ड्रेस को धोने के लिए वॉशिंग मशीन में डाल देती है, लेकिन उसी समय मशीन में से अजीब अजीब सी आवाज़ें आती है और मशीन टूट जाती है तथा शीला के हाथ पर भी चोट लग जाती है। बाद में शीला उस ड्रेस को साइज चेंज कराने के लिए शॉप पर जाती है, पर लखनूर कहती है कि ड्रेस का सिर्फ एक ही साइज़ है और वहाँ उसे ये भी पता चलता है कि जिस मॉडल ने इसे पहनकर मॉडलिंग की थी उसकी भी मौत हो चुकी है। इसके बाद शीला एक और व्यक्ति से मिलती है जो उसे पसंद आ जाता है और शीला उससे शादी करने का फैसला कर लेती है। इधर शीला के घर उसका बेटा उसकी गर्लफ्रेंड के साथ बेड पर होता है तो वह रेड ड्रेस उस पर हमला कर देती है, पर लड़की इस हमले को अपना वहम समझती है, लेकिन वह डर जाती है। इधर शीला उस आदमी के साथ डांस कर रही होती है, फिर वह दोनों घर आ जाते हैं। फिर शीला उस आदमी को अपने इस रेड ड्रेस के बारे में बताती है और बोलती है कि मुझे ये रेड ड्रेस बहुत अजीब लगता है, पर उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि मैं तुम्हें इस रेड ड्रेस में देखना चाहता हूँ और उसे रेड ड्रेस को पहनने के लिए बोलता है। शीला उस ड्रेस को पहन लेती है और फिर दोनों साथ में रात गुजारते हैं। तब यह ड्रेस एक जगह से दूसरी जगह चलती हुई दिखाई देती है। अगली सुबह शीला अपने बॉयफ्रेंड के साथ वॉक पर जाती है, जहाँ उसे एक डॉग काट लेता है, जिससे शीला घायल हो जाती है और इसी बीच शीला का वह रेड ड्रेस भी फट जाता है। शीला और उसका बॉयफ्रेंड जब घर पर एक साथ होते हैं तो उसका बेटा उसका वह रेड ड्रेस लेकर आता है और अपनी माँ को वह ड्रेस देता है। तब शीला कहती है कि बेटा ये ड्रेस तो फट चुकी है, तो उसका बेटा बोलता है नहीं मॉम, ये नहीं फटी है, देखने में ये बिल्कुल ठीक है। तब शीला भी देखती है ये तो बिल्कुल ठीक है और ये देखकर वह काफ़ी हैरान हो जाती है क्योंकि ड्रेस की हालत उस समय बिल्कुल ख़राब हो गई थी, पर अभी ये बिल्कुल ठीक है। फिर शीला उस ड्रेस को बदलाने वापस जाती है, लेकिन लखनूर उसे बदलने से मना कर देती है और शीला को निराश होकर लौटना पड़ता है। फिर शीला और उसका बॉयफ्रेंड ये डिसाइड करते हैं कि आज रात वो दोनों साथ में ही रहेंगे। शीला ये बात अपने बेटे को बताकर चली जाती है, लेकिन रास्ते में वह ड्रेस उसके सूटकेस से बाहर निकलकर हवा में उड़ने लगता है। उसी समय शीला को सड़क पर एक पुतला खड़ा हुआ दिखाई देता है। शीला एकदम से गाड़ी का ब्रेक लगाती है और गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है तथा उसमें शीला की मौत हो जाती है। शीला की मौत के बारे में पुलिस उसके बेटे को बताती है। अगले सीन में वह ड्रेस एक सेल में बेचने के लिए दिखाई जाती है, जहां एक मैकेनिक उसे अपने मंगेतर के लिए खरीद लेता है। बाद में वह मैकेनिक एक पार्टी में चला जाता है, जहां उसके दोस्त उसे ज़्यादा शराब पिला देते हैं और उसके दोस्त उस रेड ड्रेस को मैकेनिक को पहना देते हैं और उसे परेशान करते हैं, पर ज़्यादा शराब पीने के कारण वह उल्टी कर देता है और बाद में बेहोश हो जाता है। अगले दिन जब उसे होश आता है तो उसकी मंगेतर उसे मिलने के लिए आती है। उस मैकेनिक की बॉडी पर शीला के जैसा निशान होता
है और मैकेनिक को उसका बॉस बिना वजह डांट भी लगा देता है। और जब वह वॉशिंग मशीन सही करने के लिए कहीं जाता है तो वहाँ भी एक महिला उसे परेशान करती है, पर वह ये सब नज़रअंदाज कर देता है। रात को जब मैकेनिक अपनी मंगेतर के साथ सो रहा होता है तो वह रेड ड्रेस हवा में लटकती हुई दोनों को देखती है। सुबह मैकेनिक की मंगेतर उस रेड ड्रेस को पहन लेती है जो उसे बिल्कुल फिट आ जाती है और उस ड्रेस को धोने के लिए वह मशीन में डाल देती है। और फिर उसकी मंगेतर और ड्रेस खरीदने के लिए स्टोर में जाती है। वह जब घर वापस लौटती है तो देखती है कि मशीन टूट चुकी होती है एवं सारे कपड़े बिखरे हुए थे। वह रेड ड्रेस को सुखा देती है और मैकेनिक मशीन को रिपेयर करता है। अगले दिन उस मैकेनिक को जॉब से निकाल दिया जाता है। वह मैकेनिक किसी काम से लोन लेने के लिए उसी बैंक में जाता है जहां शीला जॉब करती थी। बैंक वाले बोलते हैं कि हम तुम्हें जॉब तो दे सकते हैं पर लोन नहीं दे सकते। वह वहाँ भी निराश होकर लौट जाता है। घर आकर वह टीवी देखता है जिसमें उसी शॉप का एडवर्टाइजमेंट चलता है और उसकी मंगेतर भी उसी शॉप में होती है जहाँ लखनऊ उसे कहती है कि स्टोर का टाइम ख़त्म होने वाला है, इसलिए आप शॉपिंग नहीं कर सकती। तभी वहाँ शॉप का क्लर्क आ जाता है और दोनों आपस में बातें करते हैं और बाद में कहा जाता है कि शॉपिंग टाइम को बढ़ा दिया गया है, अब आप यहाँ पर शॉपिंग कर सकती हैं। उसकी मंगेतर लखनऊ को अपने सपने के बारे में बताती है कि मैंने सपने में देखा कि मैं यहाँ की मॉडल हूँ और मैंने लंबी लंबी ड्रेस पहनी जो मुझे बिल्कुल फिट आ गई। बाद में यहाँ के लोगों ने मुझे दफना दिया। लखनऊ उसकी बातों को मजाक में टाल देती है पर लखनऊ सब जानती थी। फिर वह लड़की अपनी रेड ड्रेस को खोलकर दूसरी ड्रेस ट्राई करती है तो उसकी रेड ड्रेस खिसक कर बाहर चली जाती है और एक कस्टमर उसे गिरा हुआ समझकर हैंगर पर टांग देती है जहां वह एक हीटर पर गिर जाती है। और इधर काउंटर पर दो औरतें लड़ने लगती हैं। उनकी लड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वह एक दूसरे को पीटने लगती है और मौके का फ़ायदा उठाते हुए लोग वहां चीज़ों को लूटने लग जाते हैं। इधर ये रेड ड्रेस जलने लगती है। आग इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि पूरी शॉप में फैल जाती है और उस मैकेनिक की मंगेतर चेंजिंग रूम में ही फंस जाती है और आग में जलकर वह मर जाती है। और वह मैकेनिक भी किसी जहरीली गैस के लीक होने के कारण मर जाता है क्योंकि मशीन की सेटिंग को उस ड्रेस ने ख़राब कर दिया था। इधर पूरी शॉप में आग लग चुकी थी। लखनऊ एक डमी के साथ लिफ्ट में नीचे की ओर जा रही थी और जाते जाते उसे वह सब लोग दिखाई देते हैं। इनके पास कभी ना कभी यह ड्रेस थी। सबसे पहले वह मॉडल दिखाई जाती है जिसने इसे पहनकर मॉडलिंग की थी और बाद में वह मर गई। उसके बाद वह शीला को देखती है, फिर उस मैकेनिक को और सबसे लास्ट में मैकेनिक की मंगेतर को। ये सब लोग अपने खून से बने धागे से उस ड्रेस को सिल रहे थे। लखनऊ उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाती है और वह कुछ खाली पड़ी हुई कुर्सियों को भी देखती हैं जहां अभी कोई नहीं आया था। यहाँ वही लोग आएंगे जिनके पास ये रेड ड्रेस होगी। वह पूरी शॉप जलकर राख हो जाती है और एक फायरमैन को वह ड्रेस मिलती है जो बिल्कुल नई लग रही थी। इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है।